हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते। वाञ्छा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशकारिणे। हरे कृष्णा। तो इसमें ठीक दिख रहा है ना? इसमें कुछ अलग लग रहा है चलाने वैसे ही दिख रहा है फोटो में। स्पिरिट सही है, इसकी सही है। सही है, ठीक है। नहीं फर्क है, तिलक भी इसमें क्लियर दिख रहा है। अच्छा आईफोन की तरह। एक मिनट। क्या ठीक है? आवाज सबको ठीक आ रही है? हरे कृष्णा। यहाँ पे आवाज ठीक नहीं आ रही? ठीक है, तो देखिए आज हम ये श्लोक को खत्म कर देंगे। तो पूरा करना है, तीसरा दिन है। तो हम श्रद्धा के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि श्रद्धा कैसे आती है, श्रद्धा दृढ़ कैसे होगी, शास्त्रीय श्रद्धा क्या है और शुद्ध भक्ति में श्रद्धा क्या है। तो ये श्लोक में हम समझेंगे। और हमने इसमें सीखा था कि जैसा जिसका सत्य होता है उसी के अनुसार उसकी श्रद्धा होती है और उसी के अनुसार उसकी चेतना इच्छा होती है। मन कह लो, अच्छा कह लो, इच्छा होती है। और लास्ट हमने पढ़ा था प्रभुपाद जी का तात्पर्य, जिसमें बात आई थी बहने की। अगर कोई श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ता है, भक्ति कार्यों में संलग्न नहीं होता है, भक्ति नहीं करता है, तो क्या है, रजोगुण के भाव में बह जाएगा, सतोगुण के भाव में बह जाएगा, और कोई रजोगुण के तमोगुण के भाव में बहता चला जाएगा, रिपीट 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 होता जाएगा। वो इन गुणों से निकल नहीं पाएगा। जैसे रजोगुण भाव में बहता है उसका जीवन आगे जीवन कैसा होगा? इंसानों के बीच जन्म मिलेगा, सतोगुणी में बहता है तो देवता का शरीर मिल सकता है, फिर नीचे नीचे ऊपर मिलेगा। हाँ, तो भोग के फिर नीचे नीचे आएगा तमोगुणी में नीचे के लोकों में जाएगा। नीचे के लोकों में जाएगा तो नीचे के लोकों में मतलब कि कुत्ता बिल्ली भैंस ये सब ये बन सकता है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब हमने सीखा था। ठीक है, तो हम पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 17 भगवद गीता यथारूप, श्लोक क्रमांक 3, दिन तीसरा।
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यत् इत श्रद्धा स एव सा। यो यस्य एव स। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यत् इत श्रद्धा स एव सा। श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यस्य एव स। ये लास्ट की लाइन ऐसी है कि इसको पढ़ेंगे यत इत श्रद्धा स एव सा। देखो यहाँ पे प्रभुपाद जी लोग क्या पढ़ रहे हैं इसको देखो, इसमें देखो या, हाँ ये पढ़ेंगे या यत श्रद्धा स एव सा, या यत श्रद्धा स एव सा। ठीक है, ओके, अनुवाद पढ़ देता हूँ एक बार। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य हमने कहाँ तक पढ़ा था लास्ट? हाँ, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि तो वह निश्चित रूप से प्रकृति गुणों के साथ बह जाता है। क्यों बह जाता है? अगर वह साक्षात्कार के पद को ग्रहण नहीं करता है। साक्षात्कार का पद का मतलब क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब कि अपने आत्मा के बारे में नहीं जानता है। आत्म साक्षात्कार हो गया आत्मा का। साक्षात्कार के पथ मतलब कि भगवान का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार, ये जो पथ है, इस पथ पे अगर कोई आप ग्रहण नहीं करता है, बढ़ता नहीं है, तो वह बह जाता है। चुप हो जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिन तीसरा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इसमें देखो तात्पर्य छोटा सा ही है, लेकिन चीजें बहुत गहरी बताई, तो समझने का प्रयास करना। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। आगे मैंने बोला था ना कि श्रद्धा श्रद्धा के ऊपर ही टॉपिक चलेगा, विषय इसका श्रद्धा ही है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न होती है? सतोगुण से। मूलतः सतोगुण से ही उत्पन्न होती है श्रद्धा। कैसे होती है तो हम समझते हैं। क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? अगर हम लोगों को भक्ति में हमारी श्रद्धा को दृढ़ करना है तो कह रहे ना मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। तो किस में हमें रहना पड़ेगा? ज्यादा ज्यादा सतोगुण में रहना पड़ेगा। कैसे रहेंगे सतोगुण में? सतोगुण तो दिखाई देता नहीं हमें, कैसे रहेंगे? सतोगुण में कैसे रहेंगे ज्यादा ज्यादा? सतोगुण का टाइम क्या है? हाँ, पूरा सुबह जल्दी जगना, ब्रह्म मुहूर्त में जगना। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे कथा में कि जब जन्म होता है तो ब्रह्म तो क्या मुहूर्त निकलवाते हैं? मुहूर्त निकलवाते हैं ना। शादी होती है तो मुहूर्त निकलवाते हैं। उद्घाटन करना हो घर का तो मुहूर्त निकलवाते हैं। घर बनाना हो तो निकलवाते हैं। सब चीज में निकलवाते हैं करके, ठीक है। लेकिन अब जब भगवान की बात आ जाए, भगवान को पाना है, तो उसका मुहूर्त कौन सा है? तो उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, मतलब कि सुबह का टाइम। उस सुबह का टाइम में भगवान को पा सकते हैं। क्यों पा सकते हैं? बाकी टाइम भी क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि जैसे ही सुबह खत्म होती, जैसे ही सूर्य उगता है, वैसे ही रजोगुण स्टार्ट हो जाता है। और रजोगुण में क्या, हमारी बुद्धि भागती रहती है। हम माला जाप नहीं कर सकते। जैसे कि आज तक ये 4 साल से 3 साल से घिस रही है माला और कुछ नहीं हुआ। सोचो ना, प्रभु जी आज यही तो जपटों में बता रहे थे सुबह सुबह कि हरे कृष्ण महामंत्र अगर अच्छे से उच्चारण किया जाए तो वो लाभ देगा ही देगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो देगा ही देगा। तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, सब कुछ चीजें बढ़ेंगी आगे। लेकिन अगर हरे कृष्ण कृष्ण ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा? तुम घिसते रहना पूरी जिंदगी, कुछ नहीं होगा। कर ही नहीं रहे ना। अगर मान लो किसी का नाम पुकारना है और मैं नाम ही सही ना लूं तो वो इंसान आएगा? अरे मानव जीवन मिल जाएगा, लेकिन ये जीवन तो व्यर्थ ही मान लो ना, क्योंकि 2 घंटे भी दे रहे हो, सब दे रहे हो, लेकिन कर नहीं रहे सही से। इसलिए मेरा इससे अच्छा है अगर भाव है, अगर भाव सही है। जैसे कि बंगाली में 2 घंटा दे रहे हैं, बंगाली में या चाइना में, नेपाल में कहाँ बोलते हैं? तुतला के नहीं बोलते हैं? हरे कृष्णा। लेकिन वो अपने हिसाब से बोल तो सही रहे ना, हरे कृष्णा। अगर वो रा को ला बोल रहे हैं, लेकिन ला तो बोल रहे हैं ना कम से कम, सही समझे ना? जो ला बोल रहा है वो ला बोले ना, हले तो सही बोल रहे हैं ना। तो यही है, तो भाव ग्राही है भगवान। तो वो अभी अपन नाम ही कहाँ ले रहे हैं सही? देखो जो थोड़ा बहुत नाम ले रहे हैं तो उसमें तुम देखना अपने आप ही बदलाव दिखेगा।
जैसे टेम्पल में काफी भक्त हैं जो अपने साथ से जुड़े हैं लेकिन काफी सिंसियर हो गए हैं, लग रहे हैं ना देखने में, माला जाप कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं नियम, तो लगता है देखने में हाँ थोड़ा प्रगति कर रहे हैं। अब ऐसे घिसते रहेंगे तो प्रगति नहीं होगी। इसलिए मॉर्निंग के टाइम में सबसे पहला परम कर्तव्य है माला करना। तो माला करनी चाहिए, बाकी सब चीजें बाद में करनी चाहिए। पहला कर्तव्य क्या है जगने के बाद? 16 माला। 16 नहीं कर पा रहे, 8 4 जो भी कर रहे, लेकिन माला प्रायोरिटी माला होनी चाहिए, ये कहने का तात्पर्य क्या। तो हमें यही शिक्षा मिल रही है कि हमें सत्वगुण में रहना है। सत्वगुण में रहेंगे तो क्योंकि मूलतः सत्वगुण से उत्पन्न होती है श्रद्धा, इसीलिए तो हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सत्वगुण का संग करना चाहिए। और सत्व तो इससे क्या है, सत्वगुण में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी बढ़ोतरी बढ़ोतरी। और जब सत्वगुण में बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा, हमें गीता भागवतम सुनना अच्छा लगेगा। जैसे सत्वगुण में वृद्धि होगी तो गीता भागवतम सुनना अच्छा लगेगा, भक्तों का संग करना अच्छा लगेगा, धाम जाना अच्छा लगेगा, ये सब चीजें अच्छी लगने लगेंगी। और जैसे ही सत्वगुण में अगर नहीं रह रहे हैं, रजोगुण तमोगुण बढ़ रहा है, तो फिर क्या करेगा, भागवत गीता सुनने में मन नहीं करेगा, जब में नींद आएगी। तो ये सब कब होती, जब रजोगुण बड़ा होता है। यानी अगर कोई इंसान भगवत गीता भागवतम नहीं सुन पा रहा है तो यानी रजोगुण है, रजोगुण की वजह से नहीं सुन पा रहा है। जैसे सत्वगुण का बढ़ेगा तो फिर सुनना अच्छा लगने लगेगा। तो जब हमारा सत्वगुण बढ़ेगा तो गीता भागवतम सुनना अच्छा लगेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि सूक्ष्मता को अगर समझना है तो उसके लिए सत्वगुण होना बहुत जरूरी है। जैसे कभी कभी भगवत गीता में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें आती हैं जो बड़ा डीपली समझनी पड़ती, तो वो कब समझ में आएंगी, जब सत्वगुण में होंगे। तो नहीं, सत्वगुण वृद्धि हो रही तो सीधे समझ में आने लगेंगी। रजोगुण है तो सीधा पार निकल जाएंगे। जैसे पहली बार गीता पढ़ी तो कुछ समझ में आया, ऐसे जैसे अभी समझ पा रहे हैं, हाँ तो धीरे 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 और अब फिर से पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, फिर से पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। इसी में जीवन घोंप दो, पूरे 700 श्लोक याद कर लो, बार बार रिपीट 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 पढ़ के एकदम रट लो, और एक तरफ कृष्णा बुक चलती रहेंगे, पूरी भगवान की लीलाएं कंठस्थ हो जाएंगी, पूरे श्लोक कंठस्थ हो जाएंगे, मरते समय भी यही याद आएगा। एक काम करो, एक क्लास ऐसे रखो जिसमें श्लोक याद रखो, तो जैसे ये आधी क्लास है ना, एक काम करो, एक पर्चा लो या एक हाथ लो, तो सात्विक श्लोक लिख लो और डेली उसे पढ़ते रहो, वो श्लोक याद हो जाएगा शाम तक। जाएगा नहीं आगे तक, तो उसको टाइम निकाल नहीं पाएगा। जैसा भी आधे हाँ, वही घंटे मैं में, कहता हूँ। ऐसे आधे घंटे के लिए तो संडे को दिन में कर लेते हैं, संडे दिन में नहीं, शनिवार को दिन में। संभाल के ना। अरे तो ऑफिस में जूम पे देख लियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हो नहीं पाएगा पूरा। तो हो सकता है, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे हो सकता है सबको समझ में ना आ रहा हो एक जैसा, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि श्रद्धा की बात हो रही है, श्रद्धा का टॉपिक है और श्रद्धा के ऊपर बात हो रही है, तो इतना समझ में आ रहा है तो वो भी बहुत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। समझ गए, प्रबल श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, सात्विक कार्यों से। क्योंकि कृत्रिम जो है ना, कृत्रिम मनोधर्म मतलब हो सकते हैं किसी देवता की, जो मैंने कृत्रिम बताया था ना, मतलब कि डुप्लीकेटेड, बनावटी, मतलब कि ऊपर से एकदम लग रहा है लेकिन है नहीं, तो वही कृत्रिम बोलते हैं। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, ये बताया था। ये सब मिश्रित होता है, यानी कोई भी गुण है जो वो शुद्ध नहीं होता। रजोगुण में भी थोड़ा तमोगुण मिक्स होता है और सतोगुण में भी थोड़ा रजोगुण मिक्स होता है, तो मिक्स होते हैं, ये नहीं होता। ठीक है, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते, वही है। शुद्ध सत्व दिव्य दिव्य होता है, और शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। भगवान का वास्तविक स्वभाव क्या है ये हम कब समझ सकते हैं, शुद्ध सत्व में। सत्व की बात नहीं हो रही, शुद्ध सत्व यानी शुद्ध सत्वगुण। तो शुद्ध सत्व में होंगे तो क्या स्टेज है, कौन सी स्टेज है जहाँ पे हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं को समझ सकते हैं, कहाँ पे, तो बताते हैं। इस शुद्ध सत्व की अवस्था को वासुदेव स्थिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वासुदेव स्थिति, यानी तुरिया अवस्था। बताया था पहले कभी श्लोक में, तुरिया से याद आ गया होगा, तुरिया अवस्था। तुरिया अवस्था में क्या होता है कि इसमें भगवान का अनुभव होने लगता है। यानी आप इस अवस्था में पहुंच गए हैं, अगर वासुदेव स्थिति में शुद्ध सत्य में पहुंच गए हैं, तो तुरिया अवस्था यानी भगवान का अनुभव होने लगता है। और ये होता है भाव के स्तर पे, और इसी को क्या बोलते हैं, भाव का स्तर बोलते हैं। यानी भाव के स्तर पे, भाव के स्तर पे अनुभव होगा ना भगवान का, नहीं तो नहीं भाव आता है ऐसे करके। और भाव के स्तर पे ही हम पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं। भाव के स्तर पे क्या होता है,
पंखा बंद करा दे, पंखा से हो रहा हूँ। बंद कर दी पंखा, खांसी हो रही है। कोई नहीं, बंद आ रहे, घर में बैठो, कोई नहीं, बस बोलना मत, सब चुप रहना, एकदम साइलेंट, ठीक है। तो भाव के स्तर पे क्या है, पूरी तरह निर्गुण हो जाए। निर्गुण समझे, प्रकृति के तीनों गुणों से परे, निर्गुण, जो भगवान की अवस्था निर्गुण, उसमें भाव के स्तर पे, मतलब निर्गुण अवस्था आ जाती है भाव के स्तर पे। उसके बाद प्रेम में, उससे पहले, अब भाव से नीचे आ जाओ, उससे पहले रजोगुण, सतोगुण और ये तमोगुण के प्रभाव में हम रहते हैं, उससे पहले, भाव के स्टेज से पहले। और निष्ठा के नीचे तो, यानी निष्ठा से ऊपर भी ये प्रभाव दिखाते हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण ये दिखाते हैं। रजोगुण तमोगुण मतलब, सतोगुण तो भक्ति के लिए फेरीवाल है, मतलब अच्छा है, रजोगुण तमोगुण दिखाते हैं। अब निष्ठा से भी नीचे आ जाओ, उसमें तो ये बहुत अच्छे से अपना प्रभाव दिखाते हैं, रजोगुण तमोगुण, मतलब अच्छे से कूट के भरे रहते हैं निष्ठा के नीचे तक, ठीक है, निष्ठा से नीचे तक बता रहे हैं। तो कई बार प्रश्न आता है ना कि हम काम और क्रोध से कैसे मुक्त हो, काम मतलब रजोगुण, क्रोध मतलब तमोगुण, तो इनसे कैसे मुक्त हो। जैसे भक्त लोग भी कभी देखें, कभी गुस्सा कर जाते हैं, जैसे उस दिन ना प्रसाद में, और मेरा नंबर है, मेरा नंबर, भूल जाते हैं प्रसाद के टाइम में भक्त हूँ कौन हूँ, मैं भक्त हूँ, इस तरीके से। तो देखा जाता है कि भक्तों में भी क्रोध आ जाता है, क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं भक्त, ऐसा देखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो अगर ऐसा होता भी है क्योंकि हम अभी निष्ठा के लेवल से नीचे हैं, अनर्थ निवृत्ति पे हैं, तो ये होगा ही होगा। अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे क्या होता है कि जो अनर्थ है ना हमारे, वो हमें मतलब रजोगुण जो तमोगुण है वो दबा कभी कभी दबा भी लेता है, मतलब हम बिल्कुल वशीभूत हो जाते हैं और भक्ति भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जब हम निष्ठा के नीचे लेवल पे रहते हैं, बस एक चीज याद रखें कि भक्ति नहीं छोड़नी है, बस भक्ति करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एक दिन क्या होगा, धीरे 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 क्रमशः धीरे धीरे क्या होगा, रजोगुण तमोगुण प्रभाव नष्ट हो जाएगा, सतोगुण रहेगा और सतोगुण से शुद्ध सत्व पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम दब गए रजोगुण तमोगुण से, अरे छोड़ो कुछ नहीं है, तो फिर तो दबी जाएंगे। फिर तो दबना नहीं है, मतलब कि भले ही रजोगुण तमोगुण सताते रहें, दबाते रहें, लेकिन फिर भी क्या करना है, भक्ति नहीं छोड़नी है, बस भक्ति पकड़े रहनी है। जैसे कि एक लड़का कोई है, अब वह नदी के उसमें डूब गया है, फंस गया है, या फिर अब पार आने वाला है, लेकिन डंडा गड़ा है, अब उसने डंडे को मजबूत पकड़ लिया है। अब कितनी भी लहरें आती रहे तो क्यों वो पकड़ रहेगा, कर रहे, तो लहरें धीरे धीरे मतलब चली जाएंगी, धीरे धीरे लहर समाप्त हो जाएगी, तब आराम से पकड़ के बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर उसने वो डंडा छोड़ दिया तो फिर लहरों में बह जाएगा। तो इसी तरीके से कितना भी काम क्रोध आ रहा है, कितना भी कुछ हो रहा है, गिर रहा है, लेकिन भक्ति नहीं छोड़नी है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। जब लोग अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे होते हैं तो स्वाभाविक है रजोगुण तमोगुण, ये अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे आता है, बहुत ज्यादा हैवी। क्यों, अनर्थ निवृत्त हो रहे होते हैं ना, अनर्थ निकल रहे होते हैं, कट रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा वो दिखाते हैं। जैसे कि ऐसे समझाओ, जब कोई लास्ट में कोई चीज रहे तो फड़फड़ाती है ना, उस टाइप से। तो उसी तरीके से अनर्थ निवृत्ति, अब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी फिर ये उनका प्रभाव कम हो जाएगा। तो इस तरीके से लेकिन व्यक्ति भक्ति नहीं, लेकिन क्या कह रहे हैं इसमें, लेकिन व्यक्ति अगर भक्ति करता रहता है तो क्रमशः वह गुण नष्ट हो जाते हैं। कौन से गुण, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव, गुण नष्ट नहीं होता, उनका प्रभाव नष्ट हो जाता है। और फिर निष्ठा के स्तर पे प्राय फिर क्या होता है, फिर हम निष्ठा के स्तर पे आ गए, अनर्थ का निष्ठा। तो निष्ठा से क्या हो जाता है कि निष्ठा के स्तर पे आने के बाद फिर प्राय रजोगुण सतोगुण नहीं सताते। प्राय क्यों, क्योंकि निष्ठा के लेवल पे हमें अच्छा लगने लगता है भक्ति करना, शास्त्र सुनना। ये तो बदबू सी आ रही है कहीं से, ऊपर गेट लगा क्या मुझे लग रहा है। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, हाँ समझ सकता है, ठीक है। तो यही बता रहे हैं कि इसीलिए हमें, जैसे कि शुरुआत में क्या होता है, गीता पढ़ते हैं तो नींद आती है, यानी किसका प्रभाव है, कौन से गुण का प्रभाव अगर नींद आ रही है गीता पढ़ने में, तमोगुण का। और आगे चलते चलते फिर क्या हो जाता है कि एक बार गीता पढ़ रहे हैं, मान लो जब कर रहे हैं, जब नींद आ रही है, तो करते करते फिर नींद नहीं आती है, लेकिन मन भटक रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो किसका प्रभाव है, रजोगुण का। इच्छाएं, मन जा रहा है, फिर करते रहो करते रहो करते रहो, जाप और अच्छे से करते हो, धीरे धीरे मन भी शांत हो जाता है, अच्छा लगने लगता है, तो यानी सतोगुण, इस तरीके से। तो ये सब जब के वो है। कहने का अर्थ यह है कि भक्ति छोड़ने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हम प्रगति करेंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्रम क्रम से ही भक्ति कोई वे उत्तम, यानी जो भक्त है वो क्रम से धीरे धीरे उत्तम लेवल पे आ जाता है, उत्तम हो जाता है। और कुछ लोग तो इसी में धराशय हो जाते हैं, शरीर पे ही, मन के लेवल पे भी छोड़ दो, वो शरीर से मतलब ऐसे हो रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, इधर हो रहा है, शरीर के लेवल पे ढेर हो जाते हैं।
ऐसा भी होता है। तो पूरा हमने क्या सीखा इस टॉपिक में कि श्रद्धा हमें पक्की करनी है तो सतोगुण का संग करना होगा, दृढ़ करनी श्रद्धा। तो एक आया था ना कि श्रद्धा कैसे दृढ़ होगी, सतोगुण का संग करना है, भक्तों का संग करना है, ज्यादातर सुबह का मॉर्निंग करना है प्रोग्राम। ठीक है, जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। यानी जब तक सत्वगुण सात्विक नहीं होगी उसकी श्रद्धा, तब तक क्या है, कभी किसी से भी दूषित हो सकती है। मतलब जब तक हम भाव के स्तर पर नहीं पहुंचते तब तक संभावना है कि हम नीचे गिर जाएं और रजोगुण तमोगुण का प्रभाव हो, हम नीचे गिर भी सकते हैं। लेकिन प्राय जब निष्ठा के लेवल पर आ जाएंगे तो फिर हमें रुचि आ जाती है, तो निष्ठा में रुचि आ जाती है ना कि अच्छा लगने लगता है, तो फिर गिरने का चांस कम हो जाता है कि नहीं गिरे। तो ये स्थिति है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। हाँ, अतः किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। समझिए, ये बल्ब दिख रहा है सबको? ठीक है, अगर इस बल्ब पे मैं लाल पन्नी लगा दूं तो कमरे में कैसा रोशनी आएगी? लाल। अच्छा, और इसी में मैं अगर नीला लगा दूं तो और हरा लगा दूं तो हरी रोशनी आएगी। नहीं, बल्ब वही है, बस रोशनी आ रही है। तो उसी प्रकार से जो हमारा हृदय है ये कमरा है। अब इसमें जब तमोगुण रहता है तो तमोगुण का प्रकाश, ठीक है, तो तमोगुण में श्रद्धा है, तमोगुण का सर है। अब इसमें अगर नीली पन्नी लग गई तो फिर रजोगुण का, और इसमें अगर हरी पन्नी लगी तो सतोगुण का। ठीक है, समझ में? तो जैसे जैसे श्रद्धा होगी, जैसे जैसे इसमें रोशनी होगी, जैसे क्योंकि कमरा मान लो हृदय रूपी कमरा, अब इसमें बर्फ लगा है, अब उसमें जैसा होगा वैसा करेगा। जैसे कभी देखते कि कभी कभी कोई विचार आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और वही विचार देखा लगता है क्या बेवकूफी है, नहीं लगता? ये जब होता है, जब सतगुण में होते तो, जब रजोगुण में होते तो लगता है विचार बहुत अच्छा है, कोई कामुक भावना का हो, किसी का बहुत अच्छा है। और जब सतगुण में हो ना वही विचार आए तो बेकार लगेगा। क्यों? क्योंकि रोशनी का प्रभाव है इस तरीके से। अब देखो इनके यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है, यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी रजोगुणी है, और यदि यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। तो क्लियर है, समझ में आ रहा होगा? इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, क्योंकि श्रद्धाएं बहुत सारी होती है। इसका चैप्टर का नाम क्या है? श्रद्धा के विभाग। ठीक है, तो बहुत प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। इसे कौन समझाएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत सारी श्रद्धाएं मिलती हैं और श्रद्धाओं के अनुसार ही बहुत विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। अपने श्रद्धा के हिसाब से कार्य करते हैं। तो कोई कुआं पूज रहा है भैया, उसकी श्रद्धा कुएं में है। कोई पेड़ पे धागा बांध रहा है, उसकी श्रद्धा है, तो धर्म बन गया ना एक अलग। जैसे कि देखो अलग अलग धर्म होते हैं। कोई बलि चढ़ा रहा है कहीं, कोई सात्विक रूप से पूजा कर रहा है ढंग से, कोई रजोगुण टाइप से कर रहा है, कोई नाच गाने से कर रहा है, सब लगे अपने धर्म में। तो यानी जितनी श्रद्धा है उसी के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म है और विभिन्न प्रकार की पूजाएं हैं। चल रही यात्रा कौन सी? कालका जी से। अच्छा, हाँ, तो उनकी श्रद्धा है ना वो। लेकिन ये जितनी भी श्रद्धाएं बताई जा रही हैं ये शास्त्रीय युक्त नहीं है, ये अपने गुणों के हिसाब से है। जो रजोगुण में है, रजोगुण की श्रद्धा है तो रजोगुण के हिसाब से श्रद्धा है उसकी, इस तरीके से चली आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सत्वगुण में स्थित होता है। अगर धार्मिक श्रद्धा है कोई, जो शास्त्र है वो सत्वगुण में होती है, क्योंकि सत्वगुण के लोग क्या करते हैं? सात्विक पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, जो शास्त्रों में बताई गई। लेकिन चूंकि हृदय कुलुषित रहता है अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये तो हमने देखा ही होगी, भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा होती है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना कि जब एक IIT का क्लासमेट था उसका, तो वो कह रहा था तुम लोग हरे कृष्णा करते हो और हम सोते हैं, एक ही बात, एक ही तो बात है, एक ही बात है। ऐसे बोल रहा था, कितना घोर तमोगुण। और उसकी श्रद्धा कहाँ जा रही है तमोगुण में, कि हरे कृष्णा और सोना एक ही बराबर है, ये बोल रहा है इस तरीके से। तो ये समझ आया विभिन्न धर्म क्यों है? क्योंकि अलग अलग प्रकार के, कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई देवता को पूज रहा है, कोई पेड़ को पूज रहा है, कोई कुएं को पूज रहा है, कोई 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 कुछ भी पूजने लगता है। कोई अगर कहीं कोई पेड़ के नीचे वो रख दे ना, कोई ईंट भी रख दे, वो ईंट पे भी माला पहना दे, वहां पूजने लगेंगे। यानी जैसी उनकी श्रद्धा है।
श्रद्धा के वही श्रद्धा है ना, मतलब वही आ गया श्रद्धा में ना। आएगी, शास्त्र युक्त थोड़ी है वो अपने बताया ना। इसीलिए तो देखो, क्योंकि ऐसा हम देख रहे हैं। अब बता, अर्जुन को पता था कि ऐसा होगा, ऐसा लोग करेंगे, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया ना कि आपने असुर की क्वालिटी बता दी, नरक जाएंगे, भक्त की बता दी, अरे बीच के भी तो हैं जो शास्त्र को नहीं मानते, शास्त्र से मतलब नहीं है, अपने हिसाब की श्रद्धा से करते हैं, श्रद्धा पूरी होगी। अगर कोई कुआं पूज रहा हो तो उसकी श्रद्धा पूरी कुएं में होगी, मुझे यहीं से मिल रहा है, यही भगवान है। अपने उसमें देखो काशी बाबा ये भगवान है, उनके लिए श्रद्धा वही फिक्स है ना उनकी, बिल्कुल उनके लिए वही है, श्रद्धा तो सही है ना उनकी, मतलब श्रद्धा पक्की है। तो श्रद्धा तो उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, जैसे उनकी श्रद्धा उसमें पक्की, वैसे हमें अपनी श्रद्धा कृष्ण में पक्की करनी है। और कृष्ण में पक्की कर रहे थे तो शास्त्रीय युक्त कृष्ण तो बता ही नहीं, कृष्ण से सारा प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो ये आगे जो दिख रहा है ना, एक्चुअली ये आगे श्रीमद् भागवतम से है, तात्पर्य ये भी खत्म हो गया है। तो भागवतम क्या बताऊं, समझ में भी नहीं आएगा भागवतम में, लेकिन यहाँ पे कुछ शिक्षा है वो उनका हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। पहली शिक्षा है सत्य के अनुसार श्रद्धा होती है। क्या मतलब है इसका? एक रात में पीछे सत्य सत्य के अनुसार सत्व जो अंत हाँ, मन बुद्धि अहंकार चित्त। ठीक है, दूसरा प्रश्न किसके लिए? तुम्हारे लिए। दूसरा प्रश्न है कर्म के अनुसार सत्य और सत्य के अनुसार कर्म होते हैं। क्या मतलब है? कर्म के अनुसार सत्य और सत्य के अनुसार कर्म होते हैं, क्या मतलब है इसका? हाँ, सत्य और सत्य के अनुसार कर्म। कर्म अनुसार बनेगा सत्य। कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ। जैसे कर्म करोगे वैसा मतलब भगवान रहोगे, जैसे शतुर में कर्म करोगे हाँ, ऐसा ही बनेगा अपना। और फिर उसके बाद फिर कह रहे हैं उसी के अनुसार कर्म होते हैं, मतलब उसी अनुसार कर्म करेगा फिर। अच्छा, और कोई बताएगा थोड़ा अच्छे से? हम भी यही बताएंगे तो समझ आएगा। नहीं, मैंने मतलब श्लोक में कैसे समझाया गया था वैसे बताना होता है। तुम्हारे कर्म के अनुसार सत्य से स्वभाव के ऊपर बताया था, कुछ अनादिकाल से जो प्रकृति गुणों का संग कर रहा है। हाँ स्वभाव बताया था, तो जैसे जैसे वो संग कर रहा है ना, वैसे वैसे उसका सत्य बन रहा है, सत्य में स्टोर हो जा रहा है ना। प्रकृति के तीनों गुणों से तो काम करेगा वो, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, कर्म जो भी कर रहा है तो वो सब स्टोर हो जा रहा है, मतलब भर रहा है, अंतकरण उसका भर गया है। अब अंतकरण जो भर गया, अगर रजोगुण भरा है तो फिर वो कार्य कैसे करेगा? कर्म रजोगुण के हिसाब से करेगा। तो कह रहे हैं कर्म के अनुसार सत्य और सत्य के अनुसार ही कर्म होते हैं। तीसरा प्रश्न, हाँ, भक्त संग से हमें शास्त्रीय श्रद्धा प्राप्त होती है। क्या मतलब है? तो के साथ भक्त संग से हमें शास्त्रीय श्रद्धा प्राप्त होती है। हाँ, कैसे? भक्तों के संग से कीर्तन करके, श्रवण करके, कथा करके, इस तरीके से। चौथा है उपास के गुण उपासक में आ जाते हैं, उपास्य के गुण उपासक में आ जाते हैं। क्या बताया था इसे? यही और हम देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता गुण हम में आ जाएंगे, तो देवता गुण आएंगे, क्योंकि वो रजोगुण में, तो रजोगुण भी हमें तो सेम सेम मिल गया, तो क्योंकि रजोगुण वाला इंसान रजोगुणी देवता को ही पूजेगा। तो उपासक के गुण जो उपासना कर रहा है और उपासक है जो, ये गुण रहते हैं। और अगर हम वही विष्णु की या कृष्ण की उपासना करेंगे तो हम निर्गुण हो जाएंगे, क्योंकि उनके गुण निर्गुण है। ठीक है, 4 ही थे ना? हाँ, एक और है। शुद्ध भक्तों के संग से ही हमें शुद्ध भक्ति की श्रद्धा प्राप्त होती है। शुद्ध भक्तों के संग यस, लोगों को पता ही नहीं है कि हम पूजा क्यों कर रहे हैं। जितने भी लोग पूजा, उन्हें क्या पता? मान लो कि वो पूजा कर रहे हो, लेकिन क्या कोई देवता से ये मांग रहा है मुझे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, या कोई पेड़ से, कुएं से, जहां जहां पूजा कर रहा है, क्या वो मांग रहा है कि मुझे भक्ति प्राप्त हो? नहीं मांग रहे ना। तो उसी तरीके से पता ही नहीं उन्हें। अब भक्तों के संग में जाएंगे तो पता चलेगा ना। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि पूजा कर रहे हैं। तो क्या कोई बोलता है कि शुद्ध भक्ति दे दो? नहीं बोलता। क्या बोलते हैं? मैया मुरादे पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी, बस ये बोलते हैं, बस यही पता है। लेकिन ये नहीं बोलते प्रेम धन दो, वही चाहिए। प्रेम धन मतलब भगवान का, कृष्ण का प्रेम चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।